अभी मैं पटना ज़िले के गांधी मैदान पर मौजूद हूँ। ये गेट नंबर 10 है यहाँ पर। और गेट नंबर 10 के से जैसे आप एंटर करते हैं तो ये पुस्तक मेला लगा है। ये 41वां पुस्तक मेला लगा है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था। और ये 5 दिसंबर से लगा हुआ है और ये अभी 16 दिसंबर तक लगा रहेगा। जिसमें जो पुस्तकें हैं वह उनके स्टॉल लगे हुए हैं। जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि कौन सी पुस्तकें हैं जो उनके काम की है, जिनको वो पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उसको किस तरह से धारण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के आज ये मेला लगा है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और हम लोगों से बात करेंगे कि उन्हें कौन सी पुस्तकें ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और 41वां अगर ये पुस्तक मेला लगा हुआ है तो वह 41वां पुस्तक मेला को किस तरह से देखना पसंद कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। किताबों का बहुत शौक रखती हैं। बहुत शौक़ है और प्रोफेशन से हम खुद एक शिक्षिका हैं। तो मतलब पढ़ाने से बच्चों में भी थोड़ा वो होता है ना, हम उनके मतलब उनको कहानी सुना के या मतलब उनके एक कह सकते हैं कि उनके विकास में भी हमको एक उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट में मेरा हेल्प करता है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब किताब का, और जब से इस प्रोफेशन में आया तब से इसका ज़रूरत और महसूस होने लगा है बुक वगैरह का। मतलब मेरे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और मेरा ये मानना है कि जैसे टीचर का सिर्फ उसके विषय वस्तु का जानकारी दे दिए, सिर्फ वहीं तक आपका जिम्मेवारी सीमित नहीं है। टीचर का एक ये भी है कि आप बच्चों का जो है व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाइए ताकि वो आने वाले जीवन का जो भी चुनौती है उसका वो डट के सामना कर सके। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का है। तो हम खुद मजबूत रहेंगे तभी तो हम बच्चों को वो देंगे ना। तो इसलिए हमको ये बुक बहुत मतलब स्ट्रेंथ देता है। जब से किताब पढ़ना स्टार्ट किया है तब से अंदर से लगता है कि सब ठीक है। अगर कोई तो क्योंकि स्ट्रगल तो चलते रहता है, आपका जॉब भी हो गया फिर भी स्ट्रगल रुकता थोड़ी ना है। अभी आपने कौन कौन सी बुक सिलेक्ट की है? अभी हम बशीर वद्र का यहाँ पे मेन वही तो अभी हम बोले कि हम इसी के लिए आए थे। तो हम कितना सारा शॉप में गए, कितना ढूंढे एंड फाइनली इस शॉप में आके हमको ये वाला बुक मिला। हमको पता नहीं, लास्ट में लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे पहले हम डार्क हॉर्स एक वो भी नीलोत्पल मंडाल का वो बुक चाहिए था, विद ये उनका भी नहीं मिल रहा था, विनोद कुमार शुक्ल का। वहीं पे हमको ये इनके शॉप के बारे में बताया कि आपको वहाँ बशीर भद्र का मिल जाएगा, तो आप जाइए। तो फाइनली यानी कि आपने ढूंढी फिर नहीं मिला तो फिर स्टॉल में जाने के बाद फाइनली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। ये पुस्तक मेला के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? पुस्तक मेला में हम हर बार आते हैं। 6 दिसंबर से ओपनिंग होता है। हम जानते हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये चालू होता है 6 दिसंबर को लगभग, और 15 दिन रहता है, लगभग 10 दिन, 15 को 16 को ख़त्म होगा ऐसा हम जानते हैं। तो इसी बीच में हम आ जाते हैं और हर बार आते हैं, कुछ न कुछ बुक खरीदते हैं, ले जाते हैं। इस बार भी आए हैं और बुक खरीदे हैं। इसमें है बहुत सारी बुक्स ली आपने? हाँ, लेते हैं। पढ़ने का शौक रखते हैं? हाँ, बुक से प्रेम है। अच्छा, इस यहाँ के पुस्तक मेला के बारे में कैसे पता चला आपको? ऐसे तो हमारे गुरु बतावे कि अनिल शंकुर साहब हैं जो इस पर किताब भी लिखे हैं, सामाजिक सरोकार। तो बराबर कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब दिसंबर का महीना आता है तो हम उनसे पहले ही संपर्क में रहते हैं कब पुस्तक मेला लगने जा रहा है, तो डेट पता चल जाता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना भी है, बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाता है कि कब पुस्तक मेला पटना में लगने वाला है। क्योंकि इस समय लगता है, फिर मार्च में भी लगता है, साल में 2 बार लगता है, दोनों मिस नहीं करते हैं। दोनों बार आते हैं? यस। कितने सालों से लगातार आ रहे हैं आप? हम 2011 से कंटिन्यू आ रहे हैं और हमको लगता है कुछ समय से कंटिन्यू लग ही रहा है। और एक भी आज तक रिकॉर्ड है कि एक भी साल मिस नहीं किए हैं इस बार का पुस्तक मेला, और हमेशा आते हैं। हमेशा आप कुछ लेकर के भी जाते हैं, कुछ बुक्स वगैरह? देखिए, हम 2 व्यू से आते हैं। पहला व्यू से क्या होता है ना कि हम जो पुस्तक चाहते हैं वो हमें मार्केट में नहीं मिल पाता है, खोजते रह जाएंगे, बहुत मुश्किल से मिल भी पाता है या ऑनलाइन मंगा पाते हैं। यहाँ तो लाखों किताब होते हैं, मन चाहा जो किताब चाहते हैं यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी बात, मेरा थोड़ा सा आदत अलग है। हम पुस्तक मेला में हमेशा आते हैं, इसलिए किताब तो खरीदते ही हैं। 2-4 वर्ड जो होते हैं किताब का, जो होता है 1 पेज हुआ, हम अगर डेली 10 पेज भी पढ़ते हैं तो किसी बुक को हम 100 पेज आराम से 10 दिन में निकाल सकते हैं।
और वो चीज़ जो हमें ज्ञान देता है, ये तो ज्ञान का भंडार है ही, बहुत बड़ा भंडार है। और अनथा है यहाँ पे, जो चाहता जो बुक उठाएंगे उसमें कुछ न कुछ हमारे जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए सीख मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है कि जो हम लोग पुस्तक मेला में आकर किताब देखते हैं, बहुत सारे किताब यहाँ पर हर एक लेखक का जीवनी होता है, जो जीवनी से भी हम लोग को सीखने को मिलता है। जैसे पिछले बार हम किताब एक ले गए थे कलाम साहब का, झोपड़ी से राष्ट्रपति तक, भवन तक। तो उनमें बहुत सारा चीज़ जो उनके कठिनाइयों का सामना, किस दौर से कठिनाई करके वो कितना मतलब आज महान वैज्ञानिक हुए, हमारे देश के, और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब किताब से ही सीखने को मिलता है। और हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होता है, हम ये समझते हैं कि अगला जीवन में कुछ किया है तो उनको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा हो, वो कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़े। तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते अपने लाइफ में, हम अपने कमी को क्यों नहीं दूर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ओशो साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता है। ओशो से जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स हैं वो जी, यहाँ पर मिल सकती जी, हैं। हमारे यहाँ प्रकाशित होती है। आप हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? हम हर साल आते हैं। हर साल। जी ये 41वां पुस्तक जी। मेला लगा हुआ है। जी। इस बार नया क्या है, कौन सी नई ओशो की बुक कई आई किताबें, है? जैसे कि गीता दर्शन, जो कि कई सालों से आ रही थी, लेकिन इस बार उसका नया संस्करण आया हुआ है। और ज़ेन की जो किताब है, ये नया 45 साल बाद छपी है। ये किताब आप देख सकते हैं, ये ज़ेन ऑल कलर्स ऑफ रेनबो। ये किताब 45 साल बाद प्रकाशित होकर आई है। ये किताब हम नई यहाँ पे लेके आए हैं। 45 साल बाद 45 साल। इसमें नया कुछ है? ये 45 साल पहले प्रकाशित होती थी और बीच में प्रकाशन इसका बंद हो गया था। 45 साल बाद दोबारा इसका प्रकाशन हुआ। इसमें ऐसा क्या है कि जो लोगों को पसंद देखिए, आता है? ये जो धरती है पटना की या बिहार की, ये बुद्ध की धरती है। और जब बुद्ध यहाँ से गए तो चाइना में उनका जो नाम बदल के ताओ हो गया, यानी चाइनीज़ पीपल ने जो बुद्धिज़्म को बुलाया उसे ताओ कहा। और जब बुद्धिज़्म जापान जाता है तो वो ज़ेन के नाम से पॉपुलर हो जाता है। तो ये किताब है तो ओरिजिनली बुद्ध पे ही, लेकिन उनका नाम जो है वो ज़ेन हो जाता है, वहाँ के लोग उन्हें ज़ेन बुलाते हैं। तो हम लोग पटना आए हुए हैं ताकि यहाँ के लोग वापस अपनी संस्कृति के बारे में जानें और ओशो ने बुद्ध पे क्या विचार दिया, उन्होंने महावीर पे क्या विचार रखे, उससे अवगत हो जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।